अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात व मोहतरम असातिज़ा इकराम, ईज़ी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 8वीं जमात के सबक नंबर 1 नातिक और गैर नातिक आदात के मशक़ी सेट 1.2 प्रैक्टिस सेट 1.2 के क्वेश्चन जो कि है सफ़ा नंबर 3 पर। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मशक़ी सेट 1.2 के हम सवाल हल करने वाले हैं। तो अजीज़ तलबा व तालिबात, आप आपकी किताब का पेज नंबर 3 सबसे पहले तो आप ओपन कर लें। अब चलिए देखते हैं मशक़ी सेट 1.2 में हमें पहला सवाल क्या दिया गया है। तो पहला सवाल हमको यहाँ पर दिया गया है कि दर्ज झैल आदाद में छोटा बड़ापन तय कीजिए। यहाँ पर हमें कौन सा अदद छोटा है और कौन सा अदद बड़ा है ये हमको यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर दिया गया है मनफी के 7 और मनफी के 2। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, हमको पता है कि 2 जो है वो छोटा होता है 7 से। ये हमको बात पता है। इसका मतलब है अभी जो हमने सीखा है पिछले वीडियो में कि अदद अगर छोटा है मस्बत का और मनफी का अगर एक अदद बड़ा है, यानी 2 छोटा है और 7 बड़ा है, मगर जब ये मनफी में हो जाएंगे तो उसमें हमको मालूम पड़ जाएगा कि इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो 7 है ये छोटा हो जाएगा 2 से। ठीक है, यानी कि मनफी के जो 7 है वो छोटे रहेंगे मनफी के 2 से। मनफी के 2 यहाँ पर बड़ा रहेंगे। इसको हम इस तरीके भी लिख सकते हैं या हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि मनफी के 2 बड़े हैं मनफी के 7 से। ठीक है, तो हम यानी ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। तो बहुत ही आसान ये सवाल था। चलिए देखते हैं दूसरा सवाल क्या है। दूसरे सवाल में हमको दिया गया है सिफर और मनफी के 9/5। अब अददी खत पर जो मनफी के आदाद होते हैं वो सिफर से बाएं जानिब होते हैं और बाएं जानिब के अदद जो है वो छोटे होते हैं। तो हम यहाँ पर एक लाइन लिख सकते हैं कि अददी खत पर मनफी के 9/5 सिफर के बाएं जानिब होते हैं, यानी बाएं जानिब होते हैं और बाएं जानिब के जो आदाद होते हैं वो हमेशा छोटे होते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो 0 है वो बड़ा रहेगा मनफी के 9/5 से। ठीक है, तो बहुत ही आसान ये सवाल है। चलिए देखते हैं तीसरा सवाल क्या है। तीसरे सवाल में हमको दिया गया है कि 8/7 और सिफर इन दोनों का हमको मवाजना करना है। अब 8/7 यानी जो मस्बत के जो आदाद है ये सिफर के दाएं जानिब रहेंगे। तो हम यहाँ पर भी वो लाइन लिख लेंगे कि अददी खत पर 8/7 सिफर के दाएं जानिब होता है, यानी राइट साइड में। और हमको पता है कि सिफर के राइट साइड में जितने नंबर आगे जाते जाएंगे तो वो बड़े होते जाते हैं। इसका मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसीलिए 8/7 ये बड़े रहेंगे सिफर से। तो यहाँ पर हमने इन तीनों भी सवाल को मवाजना किया है। चलिए देखते हैं चौथा सवाल क्या है। तो चौथे सवाल में हमको यहाँ पर दिया गया है कि मनफी के 5/4 है और 1/4 है, यानी ये जो अदद है पहला ये मनफी का है और ये दूसरा वाला मस्बत का है। अब जाहिर सी बात हमें पता है कि जो मस्बत का अदद है वो बड़ा होता है और मनफी का अदद छोटा होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि मस्बत अदद हमेशा बड़ा होता है और मनफी का अदद छोटा होता है। तो आप वहाँ पर उसको लिख ले। तो इसलिए हम यहाँ पर बोलेंगे कि जो ये मनफी के 5/4 है वो छोटे रहेंगे 1/4 से, क्योंकि ध्यान में रखें कि जो मस्बत अदद होता है वो हमेशा बड़ा होता है मनफी अदद से। ठीक है, तो इसीलिए 5 वज़ा के 5 मनफी 5/4 छोटे रहेंगे 1/4 से। चलिए देख लेते हैं
पांचवा सवाल। पांचवें सवाल में हमको यहाँ पर दिया गया है 40/29 और 144/29। अब यहाँ पर जो नसब नुमा है वो यकसा है, इसलिए हम सिर्फ शुमार कुनिंदा को कंपेयर करेंगे। तो चूंकि 40 जो है वो छोटे है 141 से, अब यहाँ पर तो नसब नुमा में जो है वो सेम अदद है, तो हम शुमार कुनिंदा देखेंगे। तो 40 छोटे है 141 से, इसका मतलब इसीलिए 40/29 ये छोटे रहेंगे 141/29 से। ठीक है, ये भी बड़ा ही आसान सवाल है। अगले सवाल भी इसी तरीके से है। यहाँ पर हमको दिया गया है वज़ा 17/20 और 13/20। तो यहाँ पर भी नसब नुमा यकसा है, तो चूँकि हम यहाँ पर लिख लेंगे चूँकि मनफी के जो 17 है और मनफी के जो 13 है। चलिए बताइए इनमें से बड़ा अदद कौन सा है? जी हाँ, मनफी के 13। तो ये मनफी के 13 जो है ये बड़े रहेंगे मनफी के 17 से, इसीलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि मनफी के 17/20 ये छोटे रहेंगे मनफी के 13/20 से। ठीक है, तो जो भी हमने इससे पहले की वीडियो में बेसिक सीखे हैं कि मनफी का अदद छोटा होता है, मस्बत का अदद बड़ा होता है। अगर दो मनफी की अदद आता है तो जो छोटा दिख रहा है वो एक्चुअल में बड़ा होगा और जो बड़ा दिख रहा है वो एक्चुअल में छोटा होगा। ठीक है, इसके बाद में देख लेते हैं सवाल नंबर 7। अब यहाँ पर हमको अलग अलग यहाँ पर नसब नुमा और शुमार कुनिंदा दिए गए, तो हम क्या करेंगे, तिरछी इनकी ज़रब कर लेंगे। तो हम यहाँ पर कर लेंगे 15 ज़रब 6 और 7 ज़रब 12 की। तो 15 ज़रब 6 यानी 15 छके होते हैं 90 और 7 12 सत्ती होते हैं 84। ठीक है, अब इस सिंस यानी चूँकि हमको पता है कि भाई 90 जो है वो बड़े है 84 से, यानी लेफ़्ट साइड वाला जो आधा नंबर है वो बड़ा है, 90 बड़ा है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख लेंगे इसीलिए 15/12 ये बड़े रहेंगे 7/16 से। ठीक है, तो ये था 7वां सवाल। 8वां सवाल भी इसी के जैसा है। अभी यहाँ पर हम करेंगे इनकी तिरछी ज़रब। तो मनफी के 25 की ज़रब करेंगे 4 से और मनफी के 9, यहाँ पर हमको मनफी के 9 को हम ज़रब करेंगे 8 से। तो 25 चौक होते हैं 100 यानी कि मनफी के 100 और 9 अठी होती है 72 यानी कि मनफी के 72। अब इन दोनों में से बड़ा अदद कौन सा है? 100 नहीं, जी हाँ, मनफी का जो छोटा अदद दिखता है वो एक्चुअल में बड़ा होता है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे चूँकि वज़ा 100 छोटे है यानी मनफी 100 छोटे है मनफी 72 से, इसलिए हम यहाँ पर लिख लेंगे कि मनफी के 25/8 ये छोटे रहेंगे मनफी के 9/4 से। ठीक है, तो ये था 8वां सवाल। 9वां सवाल देख लेते हैं। यहाँ पर भी कर लेंगे तिरछी ज़रब। 12 की ज़रब करेंगे 5 से और 3 की ज़रब करेंगे 15 से। तो 12 पंजे हो जाएंगे 60 और 15 तिया हो जाएंगे 45। तो चूँकि 60 बड़े है 45 से, इसका मतलब हम यहाँ पर लिख लेंगे इसीलिए 12/15 जो है ये बड़े रहेंगे 3/5 से। ठीक है, और आखिरी सवाल अब यहाँ पर देख ले रहे हैं कि वज़ा 7/11। तो यहाँ पर वज़ा 7 की हम ज़रब कर लेंगे 4 से और 11 की ज़रब करेंगे मनफी के 3 से। तो वज़ा 7 चौक हो जाएंगे वज़ा के 28 और 11 तिया 33 यानी मनफी के 33। अब मनफी के जो 28 है ये बड़े हैं मनफी के 33 से, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसीलिए मनफी के 7/11 ये बड़े रहेंगे मनफी के 3/4 से। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पर ये 10 सवाल हल किए हैं। मुझे उम्मीद है इस वीडियो में बताई गई मालूमात आपको समझ में आई होंगी। इसके बाद का वीडियो अगर आपको देखना है तो ये जो यहाँ पर लिंक आ रही है आप उसको क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में, अपने स्टूडेंट के साथ में उसको शेयर करें।
और इजी मैथ क्लासेस देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़।